फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपने देखा होगा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनको खतूत जो लिखे जा रहे थे, उस खतूत के हवाले से जवाब आ गया है और जवाब ये आया है कि अगर ऐसा कोई ख़त है, अभी तक मिला नहीं, मिलेगा तो पढ़ना नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भिजवा दिया जाएगा। देखिए, आर्मी चीफ ने अपना मौक़िफ़ दिया है और ज़ाहिर है वो मीडिया पे आ गया है और इमरान खान साहब ने क्योंकि खुला ख़त लिखा है और वो पूरी उसके मुखातिब जो हैं वो अवाम भी होते हैं और फ़ोर्सेस के सरबराहान भी होते हैं। तो इसकी जो इमरान खान साहब ने जो हक़ाइक़ या कोर इश्यूज़ की तरफ इशारा किया था, वो बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वो करते रहेंगे और करते रहे, पहले भी रहे हैं। इन ख़तों से बुनियादी तौर पे उन्होंने उनकी तवज्जो उस तरफ मबज़ूल कराने की कोशिश की है, जो कोर कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं और उनके ऊपर गौर करना जो है वो ज़रूरी है। अगर आर्मी चीफ ये समझते हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि ये हज़ार अना का मसला तो नहीं होगा किसी भी शख्सियत का, रिस्पॉन्सिबल शख्सियात हैं इस वक़्त। तो अगर वो उधर भेजते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो है अगर उसमें कोई अपना रोल अदा कर सकते हैं, तो बिल्कुल अदा करें। आर्मी चीफ का जो ओहदा है, अब आर्मी चीफ का जो डोमेन है, उनके जो ओथ है, इन तमाम चीज़ों में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सामने रख रही है। अब अगर वो ख़त आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवाना है, आप खतूत लिख रहे हैं, आपने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, आपने जस्टिस याह्या अफरीदी को ख़त लिखा है, आपने जस्टिस मोइनुद्दीन खान को ख़त लिखा है, आपने IMF को ख़त लिखा है, क्यों ना एक ख़त आप बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को लिख दें? देखिए, अगर ये मुल्क बाय बुक चल रहा होता तो फिर आप और हम जो हैं वो इस वक़्त इमरान खान साहब की जो नाम है उस पे लेने से पहले आप तो नहीं घबराते, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे उनकी वीडियो भी नहीं चल सकती। इवन मैंने तो बहुत दफ़ा कहा है कि 9 मई की जो कन्फेशनल बकौल इनके कोई वीडियोज़ हैं वो दे दी जाएँ, वो चला दी जाएँ। आप आपके पे शोज़ पे या कहीं पे चला नहीं सकते हैं। तो इश्यू ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास तो पूरा डेलीगेशन भेजा था उनकी मुज़ाकराती कमेटी के पास। मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग तक तो करा नहीं सके वज़ीर-ए-आज़म साहब और बाकी बातें फिर उनसे क्या तवक्को रखें। अगर कोई फ़ैसला कर भी लें, तो ख़त भेजने वाले ना माने तो? अच्छा, ख़त भेजने वाले अच्छा। ना ना माने। फैसल चौधरी साहब, पहले तो IMF के ख़त पर ज़रा तबसरा कर दें। आप अपनी दाखिली जो हमारी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें जो भी लड़ाई चल रही है, इसमें IMF को इन्वॉल्व करना, ये तनकीद है जो हो रही है तहरीक इंसाफ पर। हुकूमत कहती है कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, आपने लड़ना है हमारे साथ लड़ें। अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत बाहर से किसी को इन्वॉल्व करना, अगर IMF के प्रोग्राम को नुकसान पहुँचता है, वो सियासी जमात का नहीं, मुल्क का नुकसान है। देखिए सर, सबसे पहली बात ये है कि आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि फेडरल हुकूमत ने IMF के इस डेलीगेशन को इजाज़त दी है। ऑब्वियसली अगर चीफ जस्टिस साहब से वो हुकूमत की इजाज़त के बगैर मिले हैं, तो ये बहुत एक अलार्मिंग बात है और जो चीफ जस्टिस से मिलना है, ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से एक फ़ॉरेन डेलीगेशन आया है, जो कि आपके मॉनेटरी अफ़ेयर्स को देखते हैं, जो आपको कर्ज़ा फ़राहम करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये काबिल एतराज़, ये इसका मतलब ये है कि फेडरल हुकूमत की टेसिट अप्रूवल के साथ ये डेलीगेशन मिला है। तो इन्वॉल्वमेंट तो लोकल अफेयर्स में करवाई है फेडरल गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर है। और हमारा जो उनके साथ बात है, हमने अपना ह्यूमन राइट वायलेशन का केस रखा है। ह्यूमन राइट वायलेशन का केस अगर आपके मुल्क के इदारे जो है और मुल्क में कोई उसकी दादरसी नहीं करेगा, तो फिर ये एक तो रीजनल या एक कंट्री का एक इंटरनल इशू नहीं होता। ह्यूमन राइट वायलेशन यूनिवर्सल इशू है। आपको मैं तारीखी तौर पे बता दूं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़लस्तीन कॉज़ को ह्यूमन राइट वायलेशन के इशू के ऊपर सपोर्ट किया, जो आज तक हमारी पॉलिसी है, पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी जो है। सो जो ह्यूमन राइट वायलेशन होती हैं, ऐसा उसको हम कभी भी एरिया बाउंड नहीं करते, कंट्री बाउंड नहीं करते, रीजन बाउंड नहीं करते। एक ऐसा इशू है जो कि पूरी यूनिवर्सली जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। लिहाजा पीटीआई ने जो डोजियर जिसका नोटिस लेके चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये संजीदा मवाद आया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ भेजा, तो वहाँ वही हमने डोजियर जो है वो वहाँ पे रखा और हम दूसरे जो ह्यूमन राइट्स फोरम होंगे वहाँ पे भी जाएंगे, क्योंकि मुल्क में अदालतें शहरी हकूक का
और ख़ासकर हमारे साथ होने वाले ज़्यादतियों का, ज़ुल्म का, ज ज रियासती जबर का, रियासती टेररिज़्म का को सद्देबाब नहीं कर सकी। ये हमारा एब्सोल्यूट राइट है। हम पाकिस्तान जो है बैनुल-अक़वामी कोवेनेंट्स का सिग्नेटरी है, जहाँ पे वो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनका भी पाकिस्तान सिग्नेटरी है और पाकिस्तान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि अपने रियासत पाकिस्तान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि शहरियों की इज़्ज़त, जान, माल, आबरू की हिफाज़त करें, अपने शहरियों को रिस्पेक्ट करें और हमारे जो बुनियादी शहरी हकूक़ हैं, आइन के मुताबिक उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, जिसमें सही। मौजूदा अच्छा, ज़रा हुकूमत क्विकली इस बात पर भी आ जाएँ। आप लोग तो अपोज़िशन का इकट्ठ कर रहे हैं, एक ग्रैंड अपोज़िशन अलायंस बना रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हमने टक्कर दे देनी है हुकूमत को। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि वो तो कंफर्टेबल हैं मौलाना फजलुर रहमान की जो स्टाइल ऑफ अपोज़िशन है, क्योंकि उनमें वो कहते हैं कि ना तशद्दुद है, ना जलाओ घेराव है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हमने तो पहले भी तशद्दुद और जलाओ-घराव नहीं किया है। ये मौलाना फज़ल रहमान साहब को ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि अगर ये घबराहट ना होती तो फिर भागे-भागे नहीं जाते। वज़ीर-ए-आज़म साहब और मौलाना साहब ने उससे पहले हमें एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं और सिर्फ़ अपोज़िशन का इत्तेहाद जो है उसको सबोटाज करने के लिए आ रहे हैं, उसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन मैं अपने उस मौक़िफ़ पे कायम हूँ, हमारी उनसे बातचीत चल रही है। हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। लेकिन जो है हम अपनी अपोज़िशन और दीगर जो है वॉक्स ऑफ द लाइफ है उनके साथ हम राब्ते में। फैसल चौधरी साहब, आपके खतूत आपकी बेबसी का इजहार है। सर, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल इंजीनियर साहब ठीक कह रहे हैं कि कच्चे के डाकुओं से इनका कंपैरिजन नहीं बनता, ये पक्के के डाकू हैं। तो लिहाजा दोनों कंपैरिजन नहीं बनते। तो जो बाकी है खत के जवाब या खत का ये बातें ईज़ा अगर तो हकायक से हमने नज़रें चुरानी है, तो फिर जो मर्ज़ी कहते रहें। पूरा मुल्क जो है जानता है, बचा-बचा जानता है कि फ़ॉर्म 47 की हुकूमत इम्पोज़ की गई है। माइनॉरिटी को, अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर लगा दिया गया है, बज़ोर शमशीर लगाया गया है, बज़ोर बंदूक लगाया गया है, बज़ोर ताकत लगाया गया है। इस चीज़ से लोगों को कोई ज़ाहिर है मोहब्बत तो नहीं बढ़ेगी। जब आप लोगों की ख्वाहिश का एहतराम नहीं करेंगे, लोग आपका एहतराम नहीं करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है कि जब तक आप लोगों के दिए हुए मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई तस्लीम नहीं करेगा। सही। और यही एक बात है जिसमें इमरान खान साहब ने अपने तीनों खतूत में इस बात का ज़िक्र किया है और पढ़कर मेरा खत उसने नाम-बर से कहा, कुछ जवाब नहीं, मेरा यही जवाब है उनको। सही। तो तो गुज़ारिश ये है कि ये खत का जवाब आ गया है, तो ये हक़ाइक़ की तरफ तो जी जो है इशारा होता रहेगा। इमरान खान साहब इनकी तरफ करते रहेंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब इतने रसूख़ वाले हैं, ताकतवर हैं और ये कुछ कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले इनसे गुज़ारिश करूँगा कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं चौधरी रियाज़ साहब के, उन पे अमल दरामद करके दिखा दें। वो पंजाब में है हुकूमत इनकी, यहाँ से सेनेट से वो इश्यूओं में